क्या कहना चाह रहे हैं आप? बीजेपी की तरफ से रिएक्शन एक नहीं, मुझे हंसी आती है। ये इनकी गारंटी क्या थी? इनकी गारंटियां क्या थी जो ये बांटते थे? कभी उसका आकलन किया था? और इसी के लगभग इसी के बरोबर का राज्य राजस्थान है। राजस्थान के ऊपर कितना कर्जा है? लगभग दोनों का बजट बरोबर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। यहां मध्य प्रदेश से कम 2 गुना कर्जा जो है राजस्थान के ऊपर है। वहां की माली स्थिति क्या किया आपने? यहां तो हम जो भी दे रहे हैं वो बकायदा पहले शर्मा जी, उनका सवाल था रेवड़ी और लोक कल्याणकारी योजनाएं। आप इसमें कैसे अंतर दिखाना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे? आप देखिए भाई एक जी बोलिए। नहीं, आप आज महिला सशक्तिकरण के लिए यदि जो है मध्य प्रदेश सरकार वहां पर काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। 6,000 रुपए जो है सालाना केंद्र सरकार देती है किसानों को, 6,000 रुपया राज्य सरकार भी देती है उनको, तो 12,000 रुपया उनको मिलते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने योजना बताई ही अभी अपने उसमें, तो ये इसमें कहां से गलत है? यदि हम सशक्तिकरण की योजना को लेकर आ रहे हैं, एक पूरे समूह को जो है हम सशक्त कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो नीरज मिश्रा, क्योंकि आपने भी इस जवाब पर हाथ उठाया था, आपके पास हम आएंगे, लेकिन कुछ और जानकारी उसका हम रुख करेंगे और उसके बाद हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है उनका भी हमें रुख करना होगा। 3 राज्यों में सरकार अब बनने जा रही है और आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ शुरुआत है। क्या ये 2024 के विजय का ट्रेलर है? यह समझना बहुत जरूरी। पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने बिग वॉल के जरिए भी रखेंगे, लेकिन इस बीच आप देखें मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। यह साफ तौर पर हमने देखा, कहीं पर भी कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया था। स्थानीय चेहरे पर कोई भी रिस्क नहीं लिया गया। मोदी का नाम भरोसा है, विश्वास की गारंटी, इसे लगातार प्रमुखता के साथ रखा गया। 9.5 साल सुशासन, ईमानदारी का प्रमाण, यानी केंद्र सरकार की जो छवि है उन्हें तीनों राज्यों में प्रमुखता के साथ पूरे जोर शोर के साथ रखा गया। अब मोदी की गारंटी पर क्या नजर आ रहा है, रवि बताइए आप। बिल्कुल, और मोदी की गारंटी को लगातार बीजेपी ने भी आगे किया। 370 हटाने का वादा था, वो पूरा हुआ, इसे कहा जा रहा है मोदी की गारंटी। राम मंदिर निर्माण का वादा था, ये पूरा हुआ, इसे कहा जा रहा है मोदी की गारंटी। महिला आरक्षण बिल, ये भी पास हुआ, ये भी पूरा हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें काम जारी है, लगातार इस पे कहा जा रहा है। और देखिए, तो इस तरह से जिन योजनाओं की बात हम कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि जो पूरी हो गई या जो घोषणाएं थी घोषणा पत्र में, उसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। राहुल सर, मोदी की गारंटी, ये वर्ड इस इलेक्शन में कॉइन हुआ, इसको बीजेपी ने आगे किया, प्रधानमंत्री ने खुद इसको कहा। क्या मानना चाहिए कि जनता ने इस शब्द को, इस चुनावी बात को या इस स्टैंड को सीरियसली लिया है? ये तो मानना ही पड़ेगा। ये तो सीधा हमारे सामने प्रमाण उसका मौजूद है। मुझे लगता है कि मोदी जी अब उस स्थिति में आ गए जिस समय 70 के दशक में इंदिरा गांधी की जो स्थिति थी, या उससे पहले हम जाएं जवाहरलाल नेहरू की, कि एक तरह से एक छत्र साम्राज्य वाली स्थिति थी। और उन्होंने अपनी एक निजी विश्वसनीयता और छवि ऐसी बना ली है कि किसी और पर जनता भरोसा करे ना करे, लेकिन उनकी बात पर भरोसा उसको होता है। इतना होता है कि वो सब कुछ भूलकर उनको वोट देने को तैयार है, केवल उनके नाम पर, उनके चेहरे पर और उनके शब्द के उनके भरोसे पर। तो ये अपने आप में लेकिन क्या एक अंतर आप कर, मैं चाहूंगा आप इस पे बोलिए कि नरेंद्र मोदी को लेगेसी में 10 साल यूपीए की सरकार का काम मिला था, इंदिरा को वो लेगेसी नहीं मिली थी, कांग्रेस के ही सरकार के कामकाज की लेगेसी मिली थी जिसको आगे बढ़ाना था या सुधारना था। इसको कैसे आप परिभाषित करना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर जो नीतियां हैं, आप अगर आर्थिक नीतियों की बात करें, वो तो वही हैं जो नरसिंह राव के समय से शुरू हुई थी। मनमोहन सिंह ने जो जिस आर्थिक उदारीकरण की थी, उसी को आगे बढ़ाया है इन्होंने। और बहुत सारे, हर जो सरकार आती है वो पिछले सरकारों के किए गए काम के ऊपर खड़े होकर उस पर नया निर्माण करती है, नया विकास करती है। तो कोई एक शून्य में कोई अचानक पैदा होकर विकास और इतना बड़ा काम नहीं करता। ठीक है, तो 2024 का ट्रेलर है क्या? तीनों राज्यों में बम्पर जीत, इसको और भी हम समझते हैं। और मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास जनता ने जताया है। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। तीनों राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाकर पुराने और अनुभवी नेताओं को मिशन
लोकसभा चुनाव में जुटने का संदेश दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप पूरी जानकारी देखिए। 2024 की स्ट्रेटेजी साफ नजर आती है। नए चेहरों को राज्यों की कमान दी गई है। अनुभवी नेताओं को तैयारी में जुटने का संदेश दिया गया है। विधायक बने मंत्रियों सांसदों से इस्तीफा ले लिया गया और साथ ही विधानसभा चुनाव लड़े सांसदों को जमीन पर काम करने का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, केंद्रीय नेताओं के राज्य सरकार में शामिल होने की उम्मीद कम है। राजनीति में आने का मतलब किसी पद की अवधारणा खत्म करना, यह भी एक मैसेज देने की कोशिश। पार्टी की मजबूती के लिए सेवा भाव सबसे जरूरी संदेश है, तो ये मैसेजिंग भी की जा रही है जो भी तय किया जा रहा है पार्टी में नई सरकार के तहत। हर्षवर्धन जी, आप इसे कैसे देखते हैं? ये सारी मैसेजिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये मैसेजिंग आने वाले समय में चुनावी पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगी, रीडिफाइन करेगी? कैसे देखना चाहेंगे इसके रिफ्लेक्शन को? निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से परिभाषित करने जा रही है। और अगर इसको जरा ध्यान से देखें, भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। ठीक है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और ये सारी चीज़ें तो पार्टी अपने प्रोपगेट करती है, लेकिन वैसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी आज देश की या कहें कि भारत के हर हिस्से की पार्टी है। अब ऐसे में कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा, अगर एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री बरसों बरस रहे, एक राज्य में एक ही लोग वही मंत्री बनने वाले हैं, किसी केंद्र में आने वाले किसी राज्य से वही नेता हैं, तो आप सोचिए वो कार्यकर्ता जो कुछ उम्मीद लेकर आता है उसकी एस्पिरेशंस को क्या होगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जनरल और पॉलिटिकल सेंस में तो एस्पिरेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं और उसको वो आगे इंप्लीमेंट करते हैं, तो कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, जिसको हम देख रहे हैं तीनों राज्यों के नए मुख्यमंत्री और नए उप मुख्यमंत्रियों के तौर पर जो नीचे तक असर करेगा, 2024 में प्रभावी होगा।